आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर कुलगाम के अखल जंगलों में ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। अखल के जंगलों में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर थी। आतंकियों की धरपकड़ के लिए जवान तैनात हैं। एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं और 9 जवानों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है, क्योंकि ये आतंकी अलग अलग जगह छुप कर फायर कर रहे हैं। लिहाजा इनको ट्रैक करना इस घने जंगल में थोड़ा मुश्किल है और इसी के चलते 9 जवान घायल बताए जा रहे हैं। 2 आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, कुलगाम के अखल ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। आतंक पर सुरक्षा बलों का कड़ा प्रहार। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सेना सभी मिलकर अलग अलग लेयर बनाकर इस अखल के जंगलों में ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सेना सबसे आगे अपनी भूमिका निभा रही है। आशिक मीर मेरे सहयोगी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सुबह सवेरे इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, ज्यादा जानकारी क्या है? इससे अलग की नौजवान घायल हुए हैं क्योंकि घने जंगल हैं, ऑपरेशन उतना आसान नहीं जितना समझा जा रहा है। देखिए बिल्कुल राजीव, बीते 9 दिनों से लगातार कुलगाम के अखल फॉरेस्ट एरिया में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में फिलहाल जो है 2 आतंकी मारे गए हैं और साथ ही साथ सेना के 9 जवान जो है इसमें घायल भी हुए हैं। और फिलहाल अगर हम अखल एरिया की बात करें, ये डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है जहां पर घने पेड़ है और नेचुरल केव्स है, जिनकी मदद से ये आतंकी जो है छुपने में कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और फिलहाल 9 दिनों से जारी इस एनकाउंटर में लगातार फायरिंग जो है वो सुनाई दे रही है और आज भी रात भर जो है वहां पर फायरिंग और धमाकों की आवाज जो है सुनाई दे रही थी। और फिलहाल इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक सुबह की किरण पड़ते ही जो है फिर से दोनों तरफ से फायरिंग की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। बीते 9 दिनों से लगातार इस एरिया में जो है फायरिंग हो रही है और स्थानीय लोगों को जो है वहां से इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि स्थानीय लोगों की बस्ती जो है इसके नीचे ही पड़ती है, जहां पर कई सारे रिहायशी घर भी थे। और लास्ट टाइम कुछ दिन पहले हम गए भी थे इस एरिया में, क्योंकि हाईली डेंस फॉरेस्ट एरिया है। हमने भी वहां पर फायरिंग और गोलियों की आवाजें जो है वहां पर सुनी। फिलहाल सबसे बड़ा एनकाउंटर है ये, जिसमें 9 दिन अभी तक लगे हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सेना के पैरा स्पेशल फोर्सेस को जो है वहां पर तैनात किया गया है और इसके अलावा अगर हम 19 राष्ट्रीय राइफल्स की बात करें तो उसके अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी सहायता ली जा रही है। इस एनकाउंटर को जो है मजीद फिलहाल जो है वहां पर बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एरिया जो है काफी वसी है और इस एरिया की जहां तक बात आती है घने पेड़ है और इन्हीं घने पेड़ों के साए में जो है वहां पर ये आतंकी जो है छुप रहे हैं, जो लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर रहे हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में अभी तक सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया गया है और अभी जो इनपुट मिल रहा है उसके आधार पर 5 से 6 आतंकियों का ग्रुप है जो अभी भी वहां पर सक्रिय है। वाकई 5 से 6 आतंकियों का ग्रुप सक्रिय है। इस हिसाब से तो नफरी या संख्या 8 की हो जाती है, क्योंकि 2 ढेर किए जा चुके हैं, 6 अभी भी हैं। और ये यहाँ पर केव्स हैं, घना जंगल है। ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी के साथ ये लोग हैं। क्या यहाँ पर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है आशिक? बिल्कुल राजीव, जिस तरह से हमने पहले दिन से देखा कि इस एनकाउंटर में ड्रोन्स के अलावा जो रुद्र हेलीकॉप्टर है जिसकी मदद ली जा रही है और साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस है वो तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये घने जंगल है, यहाँ पर नेचुरल केव्स बनी हुई होती है जिसके जरिए ये आतंकी जो है इन्हीं केव्स में छुप जाते हैं। और ऊपरी सर्वेलेंस, अगर हम एरियल सर्वेलेंस की बात करें तो एरियल सर्वेलेंस की वजह से जो है फिलहाल इनको जो है न्यूट्रलाइज करने में मदद भी मिल रही है। और साथ साथ अगर हम घाटी के मौसम की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिशें हो रही थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है इस एनकाउंटर को कंडक्ट करने में। लेकिन फिलहाल आज 9वां दिन है और 9वें दिन भी लगातार फायरिंग जो है वहां पर सुनाई दे रही है और ये खबर आ रही है कि सेना के 2 और जवान जो है इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें आर्मी बेस अस्पताल श्रीनगर रेफर किया गया है। राजीव, आशिक, जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है, ये तो आपने साफ कर दिया कि घना जंगल है, वहां पर केव्स हैं, गुफाएं हैं। ये मेन रोड, मेन कस्बे कुलगाम से कितनी दूरी पर है और कितना आइसोलेटेड अलग है?
देखिए बिल्कुल, कुलगाम से दिवसर एक इलाका पड़ता है जो कि लगभग 10 किलोमीटर दूर कुलगाम हेडक्वार्टर से है, और दिवसर से आगे पूरा घने जंगलों वाला एरिया है जो कि दक्षिणी कश्मीर के तमाम तर एरियाज को टैकल करता है। खासतौर पर अगर हम डोडा किश्तवाड़ की भी बात करें तो वहां से भी कनेक्टेड है। यानी ये फॉरेस्टेड एरिया जो है काफी बड़ा है, जहां पर सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से इस एरिया को घेरे में लिया है, लेकिन आतंकियों को कहीं ना कहीं नेचुरल केव्स और इन घने जंगलों की वजह से मदद भी मिल रही है, जिसके चलते इतने दिनों तक ये एनकाउंटर जो है फिलहाल चल रहा है। और साथ ही साथ अगर हम एमुनिशन की बात करें तो लगातार इससे ये साथ जाहिर हो रहा है, जिस तरह फायरिंग वहां पर लगातार हो रही है तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि कितना एमुनिशन लेकर जो है ये आतंकी वहां पर पहुंचे थे, जो कि लगातार सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 आतंकी जो है ढेर भी हुए हैं। साथ ही साथ सेना के 9 ऐसे जवान जो है वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज श्रीनगर के आर्मी बेस अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल आज भी हमारी बात वहां पर हुई और वहां के लोगों के मुताबिक रात भर फायरिंग की आवाजें जो है वहां पर सुनाई दे रही थी, और गोलियों की आवाजों के साथ साथ धमाकों की भी आवाजें वहां पर रुक रुक के सुनाई दे रही थी। जी अशक, मैं और भी अपडेट आपसे लूंगा और फिलहाल के लिए आपको शुक्रिया कहूंगा इस जानकारी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं और बात ट्रंप